की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो होने वाली है बवाल। क्यों? क्योंकि आज हम उस व्यक्ति से मिले जिसे मैं पिछले 3 या 4 सालों से उनके YouTube के ऊपर देखते हुए आ रहा हूँ, जिसने मेरे 10th से लेकर 12th तक के बोर्ड्स एग्ज़ामों में मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे गाइड किया, कॉलेज में एडमिशन लेने तक गाइडेंस दी। उस व्यक्ति को आज हमने अपने आंखों से सामने देखा। मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में कि मुझे क्या फीलिंग हुई थी जब मैंने उन्हें पहली बार लाइव अपने आंखों के सामने सुना। बाय द वे, जो गूज़बम्प आए थे उस टाइम पे वो अलग ही थे, वो फीलिंग अलग थी। तो उसी फीलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो अंदर आ गए भाई हम फाइनली। हाँ, भीड़ में धक्का मुक्की के बाद बड़ी मशक्क़त से हम अंदर पहुँचे और अंदर पहुंचकर मालूम पड़ता है कि आगे की सारी सीट भर गई हैं, लेकिन कैसे भी करके हम आखिर की सीटों पे जगह मिली और मैं और मेरा फ्रेंड। So I can recompile, but the hardware, if it's a hardware problem, we can't get into the back. Why not? You want to tell her or should I? Let's start with me. Why can't he get into the machine? You need special tools. What kind of special? एक बार बच्चों में कितनी है? इन लाइट्स की वजह से मैं आखिर तक देख नहीं पा रहा हूं, पर मुझे आवाज सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले ये नंबर 1 पे आ रहा था थापर यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा एनर्जी पे। फिर 1 महीने पहले मैं बैंगलोर में गया, वहां का RVCE कॉलेज, और उन्होंने उसका जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया। क्या आज हम RVCE का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कर सकते हैं। सारे एनर्जी लगाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद बड़ा स्पॉन्टी सेमिनार रखेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो। 1 घंटे का ये सेशन होगा। मैं कुछ चीजें शुरुआत कर दूंगा, मुझे भी नहीं पता आज मैं क्या बोलने आया हूँ। मैं रैंडम चीजें स्टार्ट कर देता हूँ, इन बिटवीन कोई ना कोई आप में से हाथ खड़ा कर देगा और उसी के ऊपर हम आगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि हम 1 से 10 तक क्लैप करेंगे और जैसे जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3 आपकी क्लैप आती जाएगी। जैसे ही हम 10 तक पहुंचेंगे तो हमें पागल हो जाना है, किसी के उखाड़ के फेंक देंगे। और 10 के बाद चेक हो रहा होगा कि भाई एनर्जी लेवल कितना है। तो स्टार्ट करें। हाँ या ना? ऊपर तोड़ के जाओ। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हाँ या ना? हाँ। तो उस डेल्टा के बारे में भी बात हम कर रहे होंगे। और एक डेल्टा, मेरा ये भी मानना है कि जीवन में सिर्फ देखो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को समझ में आई हैं। अभी हम सारे 18 19 20 साल के हैं, पर आज से 5 साल 6 साल बाद आप सब लोग 25 साल के करीबन के हो जाओगे। यस और नो?
तब हमारे मम्मी पापा तो हमें फंड नहीं कर रहे होंगे, हम खुद कमा रहे होंगे। यस और नो? तो जनाब उस टाइम में हमें काफी बार, और मैंने ये नोटिस करा है अपने आस पड़ोस में दोस्तों में देखते हुए, 23, 24, 25 जैसे जैसे आप जा रहे होंगे आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा, यार काश मैंने थोड़ा ज्यादा इनपुट डाल लिया होता। मैं 40,000 की जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं 30,000 की जॉब क्यों कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त 80,000 की कर रहा है, मैं 80,000 की क्यों कर रहा हूँ जो मेरा दोस्त 1.25 लाख का कर रहा है, मैं 1.25 लाख का क्यों कर रहा हूँ जो मेरा एक दोस्त 10 लाख का कुछ कर रहा है। मैं ये जो यहाँ पे 4-5 हजार बच्चे अगर बैठे हैं, इसी कमरे में से एटलीस्ट 1% बच्चा ऐसा होगा जो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। कोई हो सकता है यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाए, कोई हो सकता है किसी का स्टार्टअप बहुत अच्छा जाए, कोई हो सकता है यहाँ पे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट उठा के लेके चले जाए 1 CR से ऊपर का कुछ, और तब आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे बैच का था, मतलब इसको इसने ऐसा क्या किया। और द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आपने डायरेक्शन क्या चूज करी थी। 25 साल की जब एज में आते हैं, मेरा मानना है कि हमें समझ में आता है कि लाइफ में एक तो कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? हम में से मेजॉरिटी लोग इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि हमें बचपन में बहुत, अगर इंजीनियरिंग में किसी को मजा भी आता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, अरे यार गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी, टार्जन देख के, टार्जन ही मूवी का नाम था, कैसे गाड़ियां वाड़ियां कैसे बनती होंगी। पर जैसे जैसे आते हैं फिर पता चलता है यार पैसे के लिए CS में ही हमें जाना पड़ेगा, तो CS ब्रांच को ड्रॉप करते हैं। तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैपिटल एक टूल है, जैसे एक फॉर्क होती है मैगी खाने के लिए, उसी प्रकार से उस टूल से आपके कपड़े भी आएंगे, तो आपकी रोटी भी आएगी, आपकी दाल भी आएगी, आप अपना घर परिवार भी चलाओगे, आपके हेल्थ मेडिकल इश्यूज, कल को आपके पेरेंट्स बीमार हो रहे होंगे तो वो सारे एक्सपेंसेस फिगर आउट करना, वो सारा आपका कैपिटल मैनेज कर रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड एक और एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि फैमिली, कि आपके फैमिली कितनी स्ट्रांग आपने बना रखी है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि जब मैं खुद कॉलेज में होता था तो इतना नहीं देखते थे। इनफैक्ट मैं कोशिश करता था घर कम से कम जाऊं, सैटरडे संडे भी होते थे तो घर में बहाना बनाता था कि हॉस्टल में ही रहना है, घर कौन आएगा, क्योंकि घर में तो रिस्ट्रेन होती है ना, ये नहीं कर सकते, कैंपस में नहीं घूम सकते, बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट समर ब्रेक विंटर ब्रेक भी होती थी तो मैं करता था कि नहीं थोड़ा हॉस्टल में ही रहते हैं, घर कौन जा रहा होगा। पर जैसे जैसे आप कॉलेज के बाहर जाते हो आपको पता चलता है जिस प्रकार से स्कूल के मेजॉरिटी दोस्त छूट गए थे जब हम कॉलेज में आए, उसी प्रकार से कॉलेज के भी मेजॉरिटी दोस्त आपके छूट जाएंगे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे। और जैसे जैसे आप 23, 24, 25 और बाद में कल को आपकी शादी होकर आपका एक छोटा सा परिवार हो गया, तब तो आपके पास टाइम ही नहीं अपने दोस्तों के लिए, तब आपकी अलग ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही होगी। तो जो सेकेंड एस्पेक्ट है फैमिली, वो बहुत मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। अदरवाइज हम वो व्यक्ति तो नहीं बनना चाहते ना, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसी का ले लेते हैं या किसी स्टूडेंट को लेते हैं, मेरे साथ में पढ़ते हैं, कोई भी एक बच्चा आ जाओ भैया, ब्लू शर्ट, हाँ अच्छा 2 ब्लू हैं, आ जाओ कोई भी आ जाओ, बाकी इतना कौन का आएगा, कोई नहीं, यहाँ पर आजा, जो पहले आगे वो आगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसे ही होता है जीवन में, जो पहले आ जाते हैं ना, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन हमें क्या मिला, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर जीवन में ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप जितना, एक होगा जो एक तो होंगे जो हाथ ही नहीं उठाया, एक होंगे जिन्होंने कुछ ने हाथ उठा लिया तो उनको ऐसे ही ढूंढ रहे होंगे कि यार इनको पिक कर लें, एक होगा हाथ उठा के खड़ा भी हो जाएगा तो वो दिखेगा ज्यादा, और एक होगा वो हाथ उठा के खड़ा होकर चलना स्टार्ट हो चुका है कि मैं आ रहा हूँ। तो आपके अंदर कितनी भूख है उस हिसाब से, ठीक है, तो चलो ने, और एक होती है जिद भी कि मैं नहीं जा रहा, आपको जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है, stubborn रहना, जिद्दी रहना। तो चलो दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इन दोनों ने जीवन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, तो कैपिटल तो इन्होंने सिक्योर कर लिया, पर इन दोनों की बीवियां इन्हें मारती हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यार ये फुलफिल्ड जीवन जी रहे हैं? शायद कैपिटल के टर्म्स में सक्सेसफुल हो गए, पर क्या फुलफिल्ड जीवन जी रहे हैं? या इनके मम्मी पापा इनसे कुछ नहीं, अलग रहते हैं, तो क्या ये फुलफिल्ड जीवन जी रहे हैं? या फिर मान लो इन्होंने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, पर 35-40 की एज में हेल्थ इतनी खराब कर ली कि नीचे से अगर कुछ उठाते भी हैं तो कमर बोल जाती है, तो क्या ये फुलफिल्ड जीवन जी रहे हैं? तो यहाँ से
हमें 3 चीजें समझ में आई कि एक तो कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सेकंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों के अराउंड थैंक यू वेरी मच इन सब। सेशन एक रैप के साथ एंड किया और रैप सुन के तो जो गूज़बम्स आए वो तो अलग ही थे। और लगभग 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे और लगभग 6 बजे के करीब भैया चले गए। लाइक सेशन हमारा एंड हुआ और इतनी भीड़ की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि ऑलरेडी इतना क्राउड था। तो हाँ, मैंने एक्सपेक्टेशन रही रखी थी कि मैं जाके मिल पाऊँगा हैंड टू हैंड, बट या किसी न किसी दिन मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा बाय फेस, बाय इन पर्सनली, और उस दिन का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कि बताइए आप कि मैं अपने वीडियोज़ में और क्या क्या इनपुट डाल सकता हूँ। और आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो बनता है।